Hello bachcho, let's see the question. Question says, in the following question, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें एक statement of assertion दिया गया है और एक statement of reason दिया गया है. Choose the correct answer out of the following choices. यहाँ पे जो choices दिए गए हैं उनमें से कौन सा हमारा correct option होगा वो देखेंगे. Assertion हमें दिया गया है CH3CH3Br एक alkyl halide reacts with NaOCH3, तो हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 that is the alkene with NaBr and CH3OH. रीजन दिया गया है alkoxide and not only nucleophiles but also strong base, so they can react with alkyl halide to form eliminated product. यहाँ पे जो alkoxide हम लेते हैं वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं, एट द सेम टाइम वो एज स्ट्रॉन्ग बेस भी काम करते हैं. उस रीजन की वजह से जब वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देते हैं. यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट होगा, हम यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस का कंसेप्ट यूज करेंगे. विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि इन द केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस हम किसके लिए यूज करते हैं, तो प्रिपेयर अनसिमेट्रिक ईथर, जिसमें क्या होता है एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है reacts with alkoxide ion to form ether, और ये मोस्टली सुटेबल होता है फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. They can use Williamson synthesis, but in the case of secondary and tertiary alkyl halides, in the case of substitution, rather than substitution, वहाँ पे हमें करना पड़ता है elimination reaction. Rather substitution, elimination done. Elimination occurs. हम देखेंगे जब हम लेते हैं एक tertiary alkyl halide, तो उस केस में क्या होता है, जब वो अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन करता है एल्कीन. वहां पे हमारा ईथर फॉर्मेशन नहीं होता है, नो ईथर फॉर्मेशन. तो अगर हम जो रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कंपाउंड हमें दिया गया है दैट इज CH3 जिसको हम लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड H, उसके साथ Br. जब वो रिएक्ट करता है यहाँ पे हम लेते हैं अल्कोक्साइड दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड Na+OCH3 नेगेटिव. तो क्या होता है, जो एक दिस हाइड्रोजन एलिमिनेट होके ये बॉन्ड आ जाता है इस बॉन्ड के ऊपर and sodium will react with the bromine और ये हाइड्रोजन CH3O नेगेटिव के साथ एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और CH3, उसके साथ हमें देगा NaBr प्लस CH3OH. ये है हमारा प्रोडक्ट, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ दैट इज थ्रू एलिमिनेशन. एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें मिला. और यहाँ पे जो यहाँ अल्कोक्साइड आयन हम लेते हैं दैट इज दिस इज द अल्कोक्साइड विच इज सोडियम मिथॉक्साइड. यहाँ पे एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, at the same time it is working as a strong base. इस strong base के तरह वो बिहेव करके एक पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन को एलिमिनेट करके वो हमें फॉर्मेशन करता है CH3OH. और यहाँ पे हमने देखा जो हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ
अल्काइल हैलाइड जो फॉर्मेशन हुआ थ्रू एलिमिनेशन, जो कि हुआ हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ। तो हमारा जो रीजन दिया गया है, alkoxide are not only nucleophile but also strong bases, correct? So they can react with alkyl halide to form eliminated product. तो हमारा eliminated product formation हुआ alkyl halide. That means हमारा assertion और reason दोनों correct है और reason भी correct explanation है assertion का. That is why हमारा सही option होगा option A. I hope you understood it well. All the best.